गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिलोसफी की इस क्लास में आपका स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने दर्शन शास्त्र की विकास यात्रा के बारे में जाना था कि दर्शन शास्त्र के विकास क्रम को हम किन चार भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला हमने देखा वैदिक काल, जो प्राचीनतम काल है। दूसरा सूत्र काल। तीसरा महाकाव्य काल, जिसमें भागवत गीता, महाभारत, जैन, बौद्ध, रामायण आदि ग्रंथों की रचना हुई। और चौथा है समसामयिक काल या आधुनिक काल। जो प्रथम काल था, प्राचीनतम काल, वैदिक काल, उसमें हमने ये जाना था कि वेद जो है वो भारतीय दर्शन के प्रथम अंग है। वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। उन वेद चार प्रकार के हमने माने थे: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि वेद के भाग कितने हैं। तो वेद के चार भाग माने गए हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। चार भाग है। प्रथम भाग है संहिता, अंतिम भाग है उपनिषद। ये अंतिम भाग है, ये वेदों का यहाँ अंत होता है, इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। तो वेद प्लस अंत। वेद आरंभ यहाँ से होते हैं, लेकिन अंत उनका क्या होता है, उपनिषद में होता है, इसलिए इनको वेदांत भी कहा जाता है। ये है क्या? संहिता क्या है? संहिताओं का मतलब है संकलन, मंत्रों का संकलन। सब जितने भी प्रकार के मंत्र हैं, उन सारे मंत्रों का संकलन संहिताओं में किया गया है। ये संहिताएं भी, क्योंकि वेद चार है, तो इसलिए संहिताएं भी चार प्रकार की मानी गई है: ऋग संहिता, यजुर संहिता, साम संहिता और अथर्व संहिता। दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ। इनमें यज्ञ की विधियों का वर्णन है। यज्ञ के बारे में बताया गया है कि यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं और यज्ञ किस प्रकार से किए जाए। ब्राह्मण के बाद में आता है आरण्यक, यानी जंगल। जंगल में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए जो भी प्रार्थनाएं, जो भी उपासनाएं हैं, उन सारों का उल्लेख इन ग्रंथों में मिलता है। चौथा है उपनिषद। ये मेन चीज है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, ये तीन शब्दों से मिलकर बना है: उपनिषद। उप का मतलब निकट, नि मतलब श्रद्धा और सद मतलब बैठना, यानी शिष्य का गुरु के पास श्रद्धा पूर्वक आके उपदेश सुनने के लिए बैठना। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है? उपनिषद का वास्तविक अर्थ है ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान। एक चीज ये है कि ये जो चौथी चीज है उपनिषद, इसमें एक चीज पर सर्वाधिक बल दिया गया है, वो ये कि आत्म बराबर ब्रह्मा। आत्मा और ब्रह्मा दोनों एक ही हैं, दोनों अभेद है, उनमें कोई भी विरोध नहीं है, उनमें कोई भी अंतर नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपने स्वरूप को जान लेता है, अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, अपने आप को जान लेता है, अपनी आत्मा को जान लेता है, तो वह व्यक्ति ब्रह्मा के स्वरूप को भी जान लेता है, क्योंकि आत्मा और ब्रह्मा में कोई भी भेद नहीं है। इसे ज्ञान विद्या या मोक्ष विद्या भी कहा जाता है। अब इनकी संख्या की बात आई तो इनकी संख्या 108 मानी जाती है, लेकिन मुख्य उपनिषद जो है वो येन, केन, कंठ, मुंडक, मांडुक्य, छांदोग्य, इस प्रकार से 13 उपनिषद जो है ये मुख्य माने जाते हैं। अब हमने वेद देखा, वेदों के चार भाग देखे: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। इन चारों को भी अपने दो भागों में बांट सकते हैं। संहिता और ब्राह्मण, इन दोनों को हम कर्म कांड कह सकते हैं, क्योंकि इनमें कर्म की प्रधानता है। आरण्यक और उपनिषद, इन दोनों को अपने ज्ञान कांड कह सकते हैं, क्योंकि इनमें ज्ञान धर्म की अधिक प्रधानता है। इनमें यहाँ ज्ञान पर बल दिया गया है। इन दोनों में कर्म पर बल दिया गया है, इन दोनों में ज्ञान पर अधिक बल दिया गया है, इसलिए इन्हें ज्ञान कांड भी अपने कह सकते हैं। अब मुख्य बात यह है कि वेदों और उपनिषदों में अगर अपने मोटे तौर पर अंतर करना चाहिए तो वो अंतर कौन कौन से हो सकते हैं। एक बात तो यह है कि अगर अपने संख्या की दृष्टि से माने तो हम ये जानते हैं कि वेद जो है वो चार प्रकार के हैं। पहला अंतर क्या है? वेद चार है,
वेद 4 है, जबकि उपनिषद है इनकी संख्या 108। पहला अंतर, वेद का अर्थ जो है वो ज्ञान या श्रुति भी कहते हैं। उपनिषद का अर्थ है आत्मज्ञान, इसे ब्रह्म ज्ञान भी कहते हैं। आत्मज्ञान बोल दो या ब्रह्म ज्ञान। तीसरी बात, वेद जो है इनमें कर्म, ये कर्म प्रधान दर्शन है, इनमें कर्म पर अधिक बल दिया गया है, इसलिए ये कर्म कांडी है, कर्म कांड की प्रधानता है। जबकि उपनिषद जो है ये इनमें ज्ञान पर अधिक बल दिया गया है, इसलिए ये ज्ञान कांडी है। ये तीसरा अंतर हो गया। चौथा अंतर, वेद जो है वो सांसारिक सुखों की प्राप्ति की बात कहते हैं। ये कहते हैं कि हमें व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि वो अधिक से अधिक सांसारिक सुखों को भोगे, इसलिए ये परवर्ती मार्ग के समर्थक हैं। जबकि उपनिषद जो है ये निवृत्ति मार्ग के समर्थक हैं। ये कहते हैं कि हमें सांसारिक सुखों का परित्याग करना है, ये वैराग्य को सपोर्ट करते हैं। ये कहते हैं कि हमारा लक्ष्य, वास्तविक लक्ष्य जो है वो सांसारिक सुखों का त्याग करना है, हमें सांसारिक सुखों के प्रति विराग भाव धारण करना है। पांचवा जो अंतर है वो ये कहते हैं कि हमें जो पाप और पुण्य की अवधारणा जो है वो दोनों, एक तो पाप होता है, एक होता है पुण्य। पुण्य मतलब अच्छे कर्म या अशुभ कर्म, ये जो है ये दंड के है और सुख की कामना पर आधारित है। यानी कोई व्यक्ति यदि सुख की कामना करता है, सुख प्राप्त करना चाहता है और वो दंड से बचना चाहता है तो वो पुण्य कर्म करे, तो पाप कर्म से दूर रहे। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करना चाहता है तो अच्छे कर्म करे, क्योंकि उसे उसके बदले सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। और यदि कोई व्यक्ति दंड के भाग से बचना चाहता है, अगले जन्म में नरक से बचना चाहता है, तो वो पाप कर्म से भी बचे। पाप कर्म ऐसे व्यक्ति को नहीं करने चाहिए। तो मतलब अगर अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे कर्म करना है तो वो करे, लेकिन अच्छे कर्मों का लक्ष्य क्या है? सांसारिक जीवन के सुखों को भोगना और अगले जीवन में स्वर्ग की प्राप्ति करना। इसलिए व्यक्ति अच्छे कर्म करे। और बुरे कर्म से व्यक्ति को इसलिए बचना है क्योंकि अगर वो बुरे कर्म करेगा तो उसे अगले जन्म में दंड की प्राप्ति होगी, नरक की प्राप्ति होगी। उपनिषद क्या कहता है कि हमें अच्छे और बुरे कर्म केवल दंड और सुख की कामना से प्रेरित होकर नहीं करना चाहिए। हमें बुरे कर्मों से इसलिए नहीं बचना कि हमें इनके बदले दंड मिलेगा। हमें पुण्य या अच्छे कर्म इसलिए नहीं करने कि ये सब करने से हमें सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी या अगले जन्म में हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हमें अच्छे कर्म इसलिए करने हैं क्योंकि हमारा लक्ष्य आत्म उन्नति होना चाहिए। हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छे कर्म आवश्यक हैं। हमें अच्छे कर्म इसलिए नहीं करने चाहिए कि अगर अच्छे कर्म करेंगे तो हमें उससे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी, बल्कि हमें अच्छे कर्म इसलिए करने चाहिए कि यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो उससे हमारा आत्म उत्थान होगा, हमारा आत्म कल्याण होगा। इसलिए ये कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य इंद्रिय भोग नहीं होना चाहिए, व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य इंद्रिय निग्रह होना चाहिए। व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य जो है आत्म संयम होना चाहिए, न कि सांसारिक भोग हो। तो ये इसका पांचवा अंतर है। ये कहते हैं कि व्यक्ति को अच्छे कर्म इसलिए करना चाहिए, पुण्य कर्म इसलिए करना चाहिए कि अच्छे कर्मों के बदले व्यक्ति को सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अगले जन्म में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये कहते हैं कि नहीं, हमें अच्छे कर्म इसलिए करना चाहिए क्योंकि उससे व्यक्ति के आत्मा की उन्नति होती है, उससे व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है, उससे व्यक्ति का आत्म उत्थान होता है। व्यक्ति को अच्छे कर्म इसलिए करना चाहिए क्योंकि उससे उसका अपना निजी महत्व है, उससे उसका स्वयं का कल्याण होगा। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करना चाहिए। इसलिए व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य इंद्रिय भोग नहीं होना चाहिए,
व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य सांसारिक भोग नहीं होना चाहिए, व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य इंद्रिय निग्रह होना चाहिए, व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य आत्म संयम होना चाहिए। ये बात उपनिषद के समर्थक बोलते हैं। तो ये प्रमुख रूप से वेदों और उपनिषदों के प्रमुख 5 अंतर हैं। धन्यवाद।